हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मू एंड लिली दोनों ही एक प्रोसेस को कर रहे थे जहां पे उन दोनों के ही ब्लड एंड बॉडी कनेक्शन एक होने वाले थे। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि फाइनली इस प्रोसेस को सक्सेसफुली इन दोनों ने पूरा कर लिया होता है, जिसकी वजह से मू चैन काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो इसको पूरे तरीके से समझने के लिए वहाँ पे बैठ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे किंग जी की एंट्री हो जाती है, जो कि मू चैन को ढूंढता हुआ भी वहाँ पे आ रहा था और कहता है कि फाइनली मैंने इसे ढूंढ ही लिया, अब तो मैं इसकी जान लेके रहूंगा। जिसके बाद उसके साथ भी तुरंत ही उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे चूकी भी आ जाता है और साथ में उसकी फ्रेंड भी होती है। वो लोग भी आगे जा ही रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में लुओ ली की एंट्री हो जाती है वहाँ पे, जिसे देख के वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिर लुओ ली यहाँ पे क्या कर रही है। वो भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली ये सभी लोग मू चैन के पास में आ रहे थे और कह रहे होते हैं कि अब हमें चल के बस इसके ऊपर अटैक करना है, इसने हमारा काफ़ी ज़्यादा वक्त बर्बाद किया है। तभी उनमें से एक कहता है कि चलो, वो सामने ही बैठा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग आगे ही बढ़ रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि इनका सामना हो जाता है लुओ ली के साथ में, जिसकी स्पिरिचुअल सोर्ड आगे तुरंत ही इन सभी को हिट करने लग जाती है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से अपनी सोर्ड को होल्ड करती है और हम देखते हैं कि ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं। लुओ ली को देख के उन सभी की हालत ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि लॉर्ड लुओ ली, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। जब हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वहाँ पे अपनी सोर्ड को तान देती है और कहती है कि तो क्या तुम मू चैन को मारने के लिए यहाँ पे आए थे। तभी वो डर जाते हैं और कहते हैं कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी हमारा उसके साथ में कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन किंग जी वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखने लग गया था। लुओ ली कहती है कि तुम मू चैन सामने कुछ भी नहीं हो और तुम्हें लगता है कि तुम उससे फाइट करोगे। तभी किंग जी समझदारी दिखाता है और कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए, अगर आप उसकी दोस्त हैं तो फिर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन लुओ ली तुरंत ही उन्हें रुकने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ पे उससे फाइट करने के लिए आए थे तो फिर मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि मू चैन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई इस तरीके के मामले के अंदर इंटरफेयर करे। तभी किंग जी कहता है कि आप चाहती हैं कि हम उसके ऊपर अटैक करें। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं ये तो नहीं चाहती, लेकिन हाँ, उसको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि मैंने बीच में आके इंटरफेयर किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके वहाँ पे सभी लोग आने लग जाते हैं और चूंकि भी वहाँ पे आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वो लड़की उसको रोक लेती है और कहती है कि रुक जाओ तुम, और कहती है कि लॉर्ड लुओ ली, हमें प्लीज़ गलत न लीजिएगा, हम तो लोग मू चैन के दोस्त हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी सोर्ड पीछे हटा लेती है और फिर उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लग गई थी अपने स्पिरिचुअल प्रेशर के थ्रू। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है और उनमें से एक तो बेहोश भी हो चुका था। तभी वो कहती है कि अगर तुम में से किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसका यही हाल होगा। जिसके बाद वो मू चैन को देख के कहती है कि मू चैन, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और वो तुरंत ही उसके पास में आ जाती है। जिसके बाद वो पास्ट के कुछ मोमेंट को याद करने लग गई थी और कहती है कि मू चैन, क्या तुम अभी भी मेरा साथ ऐसे ही दोगे जैसे पास्ट में दिया करते थे। और उसी वो बात भी याद आती है जहाँ पे मू चैन ने उसको कहा था कि वो बस उसकी दोस्त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो कह भी रही होती है कि देखो, मुझे यहाँ से फिलहाल जाना होगा नॉर्थ एकेडमी के अंदर। तभी मू चैन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग यहाँ से सेपरेट होने वाले हैं, लेकिन उम्मीद है कि फ्यूचर में जल्द ही मिलेंगे। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लग जाती है और धीरे धीरे करके मू चैन को देखती है और पास्ट की सारी ही बातों को भी याद करती रहती है। इसके बाद उसे ये बात भी याद आती है जहाँ पे वो कह रही थी कि अगर तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूँगी। जिसके बाद वो सोचती है कि मू चैन ने उससे पूछा भी था कि तुम किस एकेडमी में जा रही हो, लेकिन उसने मू चैन से मना कर दिया होता है। मू चैन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रही हो, है ना। तभी वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर फिलहाल वो अपनी सोर्ड को फ्लावर्स के अंदर तब्दील करके वहाँ पे छोड़ देती है और वो पास्ट की बातों को याद कर रही थी कि मू चैन ने उसके लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था और उसकी हालत भी कितनी ज्यादा खराब हो चुकी थी पास्ट में। जिसके बाद वो उसके पास में आके बैठ जाती है और उसके हाथ शेक कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके अपना हाथ मू चैन के फेस के पास ले जाती है और फिर उसके फेस को टच करने लग गई थी। मू चैन फाइनली अपनी आंखों को खोलता है और उसके सामने लुओ ली बैठी हुई थी, जिसकी वजह से मू चैन को तो ये लगता है कि कुछ वक्त के लिए शायद वक्त रुक चुका है। जिसके बाद वो कहता है कि शायद ये मेरी हेलुसिनेशन है, मुझे लगता है कि मैं उसे इमेजिन कर रहा हूँ, और उठ के खड़ा भी हो जाता है उस इमेजिनेशन से बाहर निकलने के लिए। लेकिन लुओ ली भी उसके साथ में उठ खड़ी होती है और हम देखते हैं कि मू चैन वहाँ पे स्माइल करने लग जाता है और कहता है कि लुओ ली, और तुरंत ही उसको हग भी कर लेता है।
मू चैन थोड़ा इमोशनल हो चुका था और कहता है कि फाइनली तुम आ ही गई। लेकिन जिसके बाद वहाँ पे लुओ ली कोई जवाब ही नहीं दे रही होती। लेकिन चूंकि कोई सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, शायद से वो लुओ ली को पसंद करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उससे थोड़ा दूर हटता है और कहता है कि ये सारे ही लोग मेरे ऊपर अटैक करने वाले थे, क्या तुमने इन सभी को रोका? तभी वो कहती है कि हाँ, मैंने ऐसा कर दिया, फिलहाल तुम इन सभी चीज़ों के बारे में मत सोचो। जिसके बाद मू चैन उसके फेस के पास में हाथ रखने लग जाता है और कहता है कि कितने वक्त से हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे। जिसके बाद वो कहता है कि चलो पहले चल के इन सभी लोगों से डील कर लेते हैं। और वो दोनों हवा में उड़ते हुए आ रहे थे, जहाँ पे मू चैन धीरे से करके उसकी बैग के ऊपर हाथ भी रख लेता है। फाइनली ये लोग उनके पास में आ जाते हैं, जहाँ पे चूकी का खून खोल रहा होता है और मू चैन कहता है तो तुम सभी यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि लुओ ली हमारे बीच में नहीं बोलेगी। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो फिर ठीक है, तुम अटैक करो। तभी उनमें से एक कहता है कि अगर इसने बीच में इंटरफेयर किया तो? तभी वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ना ही वो बीच में इंटरफेयर करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मू चैन आगे बढ़ता हुआ उस टकलू से कहता है कि ठीक है, अब तुम सभी लोग मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। जिसके बाद वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं मू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने अपने वेपन्स लेके। और हम देखते हैं कि तीनों ही एक साथ अटैक करते हैं मू चैन के ऊपर। लेकिन मू चैन तो उन्हें बिना डिटर्जेंट के ही धो डालता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक वेपन से अटैक करता है, लेकिन मू चैन उसको भी बढ़िया से करके धो देता है। अब वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में अटैक कर रहे थे, लेकिन मू चैन की लाइटनिंग स्पीड के साथ में वो लोग कुछ भी नहीं होते। और हम देखते हैं कि मू चैन फाइनली हवा में जाता हुआ अपनी स्पिरिचुअल सील पावर का यूज़ करता है और तुरंत ही एक फॉर्मेशन को समन कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग जी कहता है कि इसने तो अपनी हार्ट फॉर्मेशन को समन कर लिया है, ऐसा लग रहा है कि हम तीनों को साथ में मिलके ही इसके ऊपर अटैक करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों ऐसा करते भी हैं, लेकिन मू चैन तुरंत ही उनके ऊपर अपनी फॉर्मेशन से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो तीनों ही कुछ भी नहीं कर पाते। अब लुओ ली काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी और कहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मू चैन इतना ज़्यादा टैलेंटेड होगा। इसने ड्रैगन एलिफेंट फॉर्मेशन को कितनी ज़्यादा आसानी से हैंडल कर लिया है, लगता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अब एक बार फिर से मू चैन इन सभी के ऊपर अटैक कर रहा था और तीनों ही मिलकर यहाँ पे उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मू चैन की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो आराम से उन सभी को सरपास कर रही होती हैं। अब किंग जी कहता है कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हुआ। वो मौका ना गवाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लुओ ली तुरंत ही उसके पास में आ जाती है और फिर मू चैन भी। तभी वो कहता है कि तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो। मू चैन कहता है कि अब तुम हारे हो हमसे तो फिर तुम्हें पनिशमेंट तो मिल के ही रहेगी। ये सुनते ही वो तीनों थोड़ा घबरा जाते हैं और फिर वो तीनों ही अपनी पावर उसको दे देते हैं। जिसके बाद मू चैन कहता है कि ठीक है, अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे चूकी भी आ जाता है और वहाँ पे उसकी फ्रेंड भी कहती है कि मू चैन तुम ठीक तो हो। जैसे ही हमें पता चला कि वो लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गए, लेकिन इतनी ही देर में हमने देखा कि लुओ ली भी यहाँ पे मौजूद है। तभी वहाँ पे मू चैन उन दोनों को ही थैंक्स करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी काइंडनेस को याद रखूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे चूकी लुओ ली से ही पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था। लुओ ली उसको देख के कहती है कि क्या हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तभी वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मू चैन का दोस्त हूँ, मैं तो बस यहाँ पे तुमसे पूछ ही रहा था। मू चैन तुरंत ही अपनी पावर का कुछ हिस्सा उन दोनों को दे देता है और कहता है कि मेरी तरफ से इसे रख लो। जिसके बाद वो लुओ ली से भी कहता है कि ये लो, ये तुम रख लो। लेकिन वो कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी अपनी स्पिरिचुअल पावर के 8 लेवल तक पहुंच जाओगे। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम इसे रख सकते हो। वो तुरंत ही उसे अपने पास में रख लेता है और कहता है कि तुम दोनों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। लेकिन तभी वो मना कर देती है और कहती है कि अरे नहीं, तुमने हमें स्पिरिचुअल सील दे दी, वही हमारे लिए इनफ है और हमें लगता है कि अब हम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। तभी लुओ ली उसको कहती है कि छोड़ो इन सभी बातों को और वो कहती है कि मेरे पास में ये हेवन लेवल बीस्ट की स्पिरिट है, तुम इसे रख सकती हो, तुम्हारे काफी ज्यादा काम में आएगी और तुम्हारे लिए सूट भी करेगी ये। भी वो कहती है कि अरे नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं रख सकती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस चीज है। लेकिन लुओ ली उसे कहती है कि मैंने कहा ना तुमसे, तुम इसे रख लो, तुमने मू चैन की हेल्प की है और तुम इतना डिजर्व भी करती हो। मू चैन भी कहता है कि तुम इतनी ज्यादा एंशियस क्यों हो रही हो, इसको रख लो। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि रात में ये सभी खाना बनाने लग जाते हैं और काफी ज्यादा भूखे भी थे। मू चैन एंड लुओ ली दोनों ही साथ में बैठे हुए थे और टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लुओ ली शर्माने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो। तभी वो कहता है कि मैंने स्पिरिचुअल लैंड को काफी वक्त पहले छोड़ दिया था, लेकिन मैं ठीक हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम कैसी हो। तभी वो शर्माने लग जाती है और कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। ये सुनते ही
बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तुरंत ही उसे अपने पास में करते हुए उसके हेड के पास में अपना हेड कर लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि मेरे जाने के बाद स्पिरिचुअल लैंड के अंदर क्या क्या हुआ। तभी वो उसे सारी बात बताने लग जाती है और कहती है कि अब वो फिलहाल वैन किंगशियान के हाथों में है और मैंने इसी सब के बीच में काफ़ी सारे लोगों को हर्ट भी किया। तभी मू चैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसके ऊपर। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैंने उसकी लाइफ को छोड़ दिया है और तुम उसे अपने हाथों से खुद मार सकते हो। जिसके बाद वो जी शुआन के बारे में बताती है कि उसे यांग होंग काफ़ी वक्त से फॉलो भी कर रहा है और वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तभी वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैंने स्पिरिचुअल लैंड के अंदर पहले भी उसे हरा दिया था, तो अगर मेरा सामना उससे दोबारा होगा तो मैं उसे इस बार फिर से हरा दूंगा। जिसके बाद वो दोनों ही लव बर्ड्स की तरह टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ये सभी मिलके बीस्ट को पकड़ रहे होते हैं एंड यहाँ पे मू चैन भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा होता है। अब यहाँ पे लुओली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है मू चैन के साथ में और दोनों ही मिलके वहाँ पे स्पिरिचुअल बीस्ट को मार रहे होते हैं। जिसके बाद उनके कोर्स को अपने पास में ही रख लेते हैं और हम देखते हैं कि लुओली वहाँ पे एक कोर्स चूकी को भी दे देती है। जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर से लव बर्ड्स की तरह वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चूकी को ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बाकी सारे लोग भी वहाँ पे एब्जॉर्व करने लग जाते हैं उनकी पावर को एंड ये सभी खुशी खुशी आगे बढ़ने लग गए थे। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग अपनी पावर को टेस्ट कर रहे हैं। तभी वहाँ पे उनमें से कुछ बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये लोग अपने 9th लेवल पे हैं। तभी हम देखते हैं कि मू चैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था ये सारी चीज़ें देखते हुए और उसको कहता है कि लुओली क्या तुम जाके पूछ सकती हो कि हम भी इसे ट्राई कर सकते हैं या फिर नहीं। तभी लुओली कहती है कि हाँ बिल्कुल और हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने लग जाती है। लोग उसे देखने लग गए थे और कहते हैं कि अरे देखो कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा प्रीटी लग रही है। तभी वो दूसरा वाला उसको मारते हुए कहता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा वो लॉर्ड लुओ है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि आगे देखो स्पिरिचुअल लैंड के कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम देखते हैं कि लुओली फाइनली उस स्टोन के पास में आ जाती है और उसे देखने लग गई थी। अपनी पावर को चेक करने के लिए अपनी एनर्जी उसके अंदर थ्रो करती है। जिसके बाद सभी लोग हैरान थे और कहते हैं कि लॉर्ड लुओली तो अपने 9th लेवल पे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्काई के अंदर एक फॉर्मेशन भी अपीयर होती है और वो फॉर्मेशन धीरे धीरे करके वहाँ पे नॉर्थ हेवन पैलेस का रास्ता ओपन करने लग जाती है, जो कि अब तक फिलहाल इनविजिबल था। तभी वहाँ पे मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड लुओ तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, इन्होंने इतनी ज़्यादा आराम से समन कर लिया हेवन पैलेस को, मतलब ये तो वाकई में कुछ पावर अपने अंदर रखती हैं। जिसके बाद मू चैन एंड लुओली दोनों ही नॉर्थ हेवन पैलेस को देखने लग जाते हैं और इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा।